अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले दरभंगा के बात करी क्या कि दरभंगा में एक नम्हर विस्फोट भेल हन जाय में लगभग 3 लोग घायल छथि जे डीएमसीएच में भर्ती छथि। ओना अपुष्ट खबर के अनुसार 5 लोग घायल छथि जाय में से 2 व्यक्ति अखन लापता बतायल जा रहल छथि। दरभंगा जिला के आजमनगर में आई एक भयंकर विस्फोट भेल। ई बम विस्फोट अछि या फिर पटाखा के विस्फोट, ई कहना अखन जिला प्रशासन उचित नहीं समझ रहा है। किया तो जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम पूरा मामला पर जांच कमेटी गठित कर देने और जल्द से जल्द जांच के रिपोर्ट दे के बात कहने। लेकिन जे घटना स्थल के स्थिति बता रहा है वो स्थिति देखला से एतेक बात के अंदाजा स्वतः लाग जा सकैत अछि जे एकटा पैघ विस्फोट छल जाहि में मोटा मोटा पिलर ध्वस्त भ गेल और छत बिल्कुल धराशायी भ गेल। सिर्फ एक ही मकान नहीं बल्कि आसपास के कई मकान से क्षतिग्रस्त भेल हन। एहि विस्फोट में लगभग 3 व्यक्ति अखन घायल बतायल जा रहा है जिनकर खबर है कि तीनों डीएमसीएच में भर्ती छथि। घायल में नजराना परवीन, शमशाद नद्दाफ और शाहीन नद्दाफ शामिल छथि। शाहीन नद्दाफ के स्थिति देख कर अंदाजा लगायल जा सकैत अछि जे ई काफी गंभीर रूप से घायल भ चुकल छथि। ओना एहि घटना के बारे में जे घायल बच्चा से बता रहा है ओहि में विरोधाभासी बयान है। क्या एक बच्चा कह रहा है जे सिलेंडर विस्फोट भेल, पानी फेंका ना अंदर से शमशाद तो जो है ना सिलेंडर पे लग गया पानी तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर चालू था। दोसर लड़की कह रहा है जे फ्रिज में विस्फोट भेल, फ्रिज फट गया तो फ्रिज फटा है। हम बाल झाड़ रहे थे, फ्रिज के सामने में है ना वही में बाल झाड़ रहे थे। एक बाल झाड़ रहे थे, एक बैगे एकदम फ्रिज फटा, मेरे देह पे जलने लग गया। जब रुका तब हम भागे, नहीं तो जल जाते। आखिरकार ई पूरा मामला की अछि? विस्फोट भेल तो आखिर कौन चीज से भेल और कतेक मात्रा में शामिल छल विस्फोटक के, एकर जांच भेनाइ बहुत आवश्यक अछि। कियाक त आवे वाला समय चुनाव के अछि और ओइसे पहले एहि तरह के विस्फोट एक तेसर इशारा ही कह रहा है। जिला प्रशासन एकरा हल्का में नहीं लिया, एकर पूरा जांच हेबाक चाहिए और जे केओ एहिमे दोषी अछि ओकरा पर त्वरित कार्रवाई हेबाक चाहिए। दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन विषय पर एक वेबिनार के आयोजन भारत विकास परिषद के मंडन भारती शाखा द्वारा आयोजित किया गेल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर दरभंगा में भारत विकास परिषद मंडन भारती शाखा द्वारा एक वेबिनार के आयोजन किया गेल। वेबिनार में बहुत विद्वान सब भाग लेलन। वेबिनार के विषय छल स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन। वेबिनार में प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा कहलन जे भारतीय जनमानस पर्यावरण के प्रति प्रारंभ से ही सजग अछि। कार्यक्रम में कई छात्र छात्रा से भाग लेलन। प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर विद्यानाथ झा मौका पर कहलन जे पर्यावरण के प्रति मानवीय क्रूरता के परिणाम भयावह भ रहल अछि। एहि मौका पर विशिष्ट वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण कहलन जे पर्यावरण सजगता में महिला के अहम भूमिका रहल अछि। ओ बट, पीपल, आंवला, तुलसी, केला, आम, महुआ आदि के सदा से पूजा करैत रहली हन। हम सब वृक्ष के पुत्र समान पालन पोषण एवं संरक्षण करे छी। पर्यावरण दिवस के मौका पर एक बात हर एक आदमी के अब समझ जाए के चाहिए जे कोरोना महामारी के बीच में जो लॉकडाउन अखन पूरा दुनिया भर में चलल, लॉकडाउन के असर एतेक पॉजिटिव भेल पर्यावरण के लेल जे दुनिया भर के वातावरण बिल्कुल स्वच्छ भ गेल, नदी सब एकदम साफ भ गेल, पहाड़ बिल्कुल साफ भ गेल और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा भ गेल और ओकरे परिणाम जे सीतामढ़ी से हिमालय के चोटी दिखाई पड़े लागल। तैं यदि पर्यावरण के संरक्षण पर सही दिमाग से और सही उद्देश्य से काम करबाक अछि तो आप लॉकडाउन के जिंदगी के हिस्सा बनाबे पड़त। सप्ताह में या फिर महीना के अंत में 3 दिन या और 4 दिन
पूरा विश्व में लॉकडाउन रहे तब पर्यावरण के सुरक्षा प्रदान किया जा सकैत अछि। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मेरा देश इसमें बहुत आगे है। हम सदियों से इस पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं और गाय के गोबर से घर को साफ करके उसका लिपा पोती करते हैं ताकि घर साफ रहे। यह परंपरा सदियों से आ रही है। संयोग से विश्व का भी ध्यान इस ओर गया, खास करके ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण लोगों का ध्यान पर्यावरण की ओर गया और यह पहला प्रयास यूनाइटेड किंगडम का कोई स्टेट शुरू किया 1972 ईस्वी में। इस साल कोलंबिया और जर्मनी एक साथ मिलकर के पर्यावरण दिवस मना रहा है। हमारी धरती पर भी जगह जगह पर यह दिवस मनाया जा रहा है। इसके संबंध में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए। अगर एक आदमी एक ही वृक्ष लगाता है तो उससे मनुष्य के अलावा जानवर, पशु पक्षी सबों को इसका लाभ मिलता है। भारत विकास परिषद की भारतीय मंडन शाखा दरभंगा के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का मुख्य विषय स्वस्थ पर्यावरण एवं स्वस्थ जीवन रहा। निश्चित रूप से स्वस्थ पर्यावरण के बिना हम स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस वेबिनार में कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। उनके विचार काफ़ी उपयोगी रहे, प्रेरणादायी रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर हम छात्रों को, विशेष करके युवा वर्ग को जागृत करने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद, जो भारत की बहुत बड़ी संस्था है, उसकी भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के तत्वावधान में स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन विषयक वेबिनार का आयोजन कराए हैं। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पिछले कई दशकों से इसे मनाया जा रहा है। पर्यावरण का संरक्षण करना सबका कर्तव्य है। मनुष्य यदि ये समझे कि केवल अकेले वह इस पृथ्वी पर रह लेगा तो यह संभव नहीं है। प्रकृति उसकी सभी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकती है, लेकिन उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। आज जो यह कोविड-19 की परिस्थिति है और लॉकडाउन लगा हुआ है और सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि मनुष्य ने जंगल में रहने वाले पशुओं को के नज़दीक पहुंचना शुरू किया और जिसके चलते ये जो वायरस लाखों वर्षों से किसी जानवर के शरीर में संतुलन बना के रहता था, उसका असंतुलन हुआ और उसके चलते आदमी पर आक्रमण हुआ और आदमी को आज भागने की कोशिश की जगह नहीं मिल रही। इसीलिए यह विजडम इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम खुद भी जिए और दूसरों को जीने दें। और आज जो वृक्ष काटे जा रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए, नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए, नदियों जलाशयों सबकी रक्षा होनी चाहिए। सुपौल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर मास्क, सैनिटाइजर और पेड़ वितरित किया गया। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज आदर्श थाना में राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता शिवशंकर चौधरी विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर मास्क, सैनिटाइजर और पेड़ के वितरण कयलनि। एहि मौका पर एसडीपीओ गणपत ठाकुर कहलनि जे आइ के दिन हम सब एक पेड़ जरूर लगाबी, जाहिसँ वातावरण सुरक्षित रहे। पेड़ लगाबै से वातावरण सुरक्षित रहैत अछि, प्रदूषण खत्म होइत अछि। लेकिन सिर्फ आइ के दिन विश्व पर्यावरण दिवस अछि और एहि मौका पर एकटा पेड़ लगा के फोटो खिंचा के ओकरा सोशल साइट पर अपडेट कर लेलहुँ, एहिसँ पर्यावरण सुरक्षित नहीं होय वाला अछि। विश्व पर्यावरण दिवस के सबसे पहले मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारा एक संदेश है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पेड़ पौधे हैं मानव के लिए वरदान, मत करो इसका अपमान। पेड़ पौधे हैं धरती की शान, इससे जुड़ा हमारा अरमान। पेड़ से मनुष्य की होती है पहचान। और आज पर्यावरण दिवस है, इसको बहुत अच्छे तरह
से सभी को मनाना चाहिए। कम से कम आज हर एक मनुष्य को एक एक पेड़ निश्चित रूप से लगाना चाहिए। वृक्षारोपण जिंदगी के एक अहम हिस्सा जब तक नहीं बनत और पर्यावरण के स्वच्छ राखे के लेल प्रदूषण कम से कम करी ई मूल मंत्र पर जब तक काम नहीं करब तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकैत अछि। पर्यावरण को बचाना, जो अभी सिस्टम चल रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए पर्यावरण बचाना बहुत ही आवश्यक है और सभी लोगों को आज के दिन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसमें मास्क वितरण किया गया था। मास्क वितरण किया गया, इसका तो व्यू दूसरा है कि सरकार जो नियम बनाई है उसका पालन करने हेतु मास्क वितरण किया गया। किनके द्वारा किया गया सर? ये मानवाधिकार आयोग के कुछ पदाधिकारीगण थे, वो लोग आए हैं और चाहते हैं कि सभी लोग मास्क पहन के ही निकलें बाजार में और ये कोरोना का जो संकट है उससे लोग बचे रहें। एवं मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर पर वीडियो के अध्यक्षता में वृक्षारोपण कराओल गेल। मोतिहारी के छौड़ादानो में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य विद्यालय बालक में वीडियो अनुपम कुमारी के अध्यक्षता में क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहल प्रवासी सब द्वारा वृक्षारोपण कयल गेल एवं पर्यावरण के सुरक्षा के लेल संकल्प लेल गेल। मौका पर वीडियो के अतिरिक्त सीओ पंकज कुमार एवं थानाध्यक्ष प्रभाकर ठाकुर मौजूद छला। सुपौल के छातापुर के जहूर आलम के राजद प्रदेश महासचिव बनायल गेल, जाय के बाद उनका बधाई देवेला के तांता लागि गेल। सुपौल के छातापुर के जहूर आलम के युवा राजद के प्रदेश महासचिव बनायल गेल। राजद पदाधिकारी सब उनका एक लेल बधाई दिलन। दरअसल जहूर आलम एठम सब पार्टी के उम्मीदवार सेहो मानल जा रहल छै। एहन में उनका पार्टी महासचिव पद मिलनाय निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग के लेल खुशी के बात है और के मौका पर कई लोग उनका शुभकामना दिलन। ओना राजनीतिक स्थिति ई बताबैत है जे किनको यदि टिकट नहीं देके हुआ तो उनका पार्टी में पद दो दिल जाते है टिकट मिले से पूर्व ही। पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी का बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे युवा राजद के प्रदेश महासचिव के पद पे कार्यरत करने का अवसर मिला। मैं पार्टी के लिए सदैव निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करता रहूँगा। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जनता का हक और आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। अपनी जिम्मेदारी का पालन पूरी ईमानदारी से करूँगा। आपका मित्र, आपका भाई जहूर आलम, छातापुर विधानसभा 45। सुपौल के सुखरूप सोल्हानी वार्ड में बारिश के कारण जलजमाव हो जाते, जाय कारण ओहि मोहल्ला में रहे वाला लोग सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। सुपौल के सुखरूप सोल्हानी वार्ड संख्या 7 में बरसात के मौसम में सड़क पर पानी जमा हो जाते, जाय वजह से बुजुर्ग और बच्चा सब के आवे जाय में काफी समस्या होइत अछि। सदर प्रखंड के सुखपुर सोल्हानी वार्ड नंबर 7 टोला मझौल में के ग्रामीण सबके यदि मानी तो बारिश के समय में इनका सबके काफी परेशानी होइत अछि। एहि टोल में लगभग 700 लोग रहे छथि। धनबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौका पर फॉक्सी ग्रुप द्वारा वृक्षारोपण किया गेल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनिकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया के धनबाद कमेटी द्वारा श्री गंगा गौशाला करतास में वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। एहि मौका पर स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर शिवानी झा, डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी, डॉक्टर बीएन चौधरी सहित कई चिकित्सक वृक्षारोपण केलन। गौशाला संचालन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल एहि मौका पर मौजूद रहथि। हमारी एक संस्था है फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। उसमें हम 37,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रण लिया है कि ऑल ओवर इंडिया हम कम से कम एक वृक्ष लगाएंगे। तो हमारा टारगेट है लगभग 40,000 वृक्ष लगाने का आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे वृक्ष हैं और उनका बहुत प्रॉपर्ली केयर
किया जाता है। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कोई कोई जगह है जहाँ चिन्हित करके उनको हम डेवलप करें एज ग्रीन जोन्स, ताकि बच्चों के लिए फिर कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पार्क को हम डेवलप कर सकें, जहाँ हमारे जो ओल्डर सिटीज़न हैं उनके लिए कोई ट्रैक हो वॉक करने के लिए, हम उसको डेवलप कर सकें। तो हमने स्टार्ट किया है गौशाला से। बिल्कुल ये सही है, जब कोरोना की वजह से जितना पैनिक था हमारे समाज में, उसके डर से लोग जब लॉकडाउन में सब चले गए घर के अंदर, इस वजह से पर्यावरण पे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है। पर उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम हर दिन एक अपने आप में एक प्रतिज्ञा लें कि हम अपने पर्यावरण के बहुत बेटरमेंट के लिए हम कुछ भी एफर्ट कर सकें। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा यूज़ हो रही है हम उसको बंद कर सकें, हम पानी जो है रेन हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर सकें। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूज़ करने के द्वारा हम एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त और वाले छठा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
पुनः स्वागत है। बेगूसराय में उम्मीद फाउंडेशन द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री वितरित किया गया। बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया बड़ी बलिया सिराजा गांव में उम्मीद एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा सैकड़ों गरीब परिवार के बीच राशन किट के वितरण किया गया। राशन किट में प्रत्येक परिवार के 10 किलो आटा, 7 किलो चावल, मसूर दाल 2 किलो, चना दाल 2 किलो, सरसों तेल 1 किलो, प्याज 3 किलो, आलू 3 किलो और सर्फ 1 किलो के साथ साथ नहाए वाला साबुन 2 पीस, कपड़ा धोए वाला साबुन 1 पीस, प्लास्टिक मग 1 पीस वितरित किया गया। उम्मीद एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर सोहेल रहमानी बतौलन जे हमार संस्था लॉकडाउन में जिला स्तर पर गरीब परिवार के बीच लगातार राहत सामग्री के वितरण कर रहा है। हमारा एक फाउंडेशन उम्मीद फाउंडेशन के नाम से है जो एजुकेशन पे काम करती है, लेकिन अभी जो हालात पैदा हुआ है उस हालात कोविड-19 के हालात की वजह से हम लोग एक मुहिम शुरू किए हैं जिसका नाम है कोविड-19 रिलीफ वर्क। इस रिलीफ वर्क के माध्यम से जो ज़रूरतमंद परिवार है उन परिवारों तक, उनके घरों तक हम लोग राशन किट पहुंचाने का काम शुरू किए हैं और ये काम हमारा फाउंडेशन बखूबी कर रही है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए साथी लोग, वॉलंटियर लोग जो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और इस काम को जो है कामयाबी तक पहुंचाने का काम किए हैं। झंझारपुर में कंजर समुदाय के पहल महिला डीलर के दुकान के उद्घाटन वीडियो खुद जाकर कैलन। झंझारपुर में कंजर समुदाय से पहल डीलर बने वाली महिला के दुकान के वीडियो खुद जाकर उद्घाटन कैलन। इस सौभाग्य राजो देवी के मिलल। इस मौका पर बड़ी उप समाहर्ता से मौजूद रहे। राजो देवी के कहानी बड़ा अजीबो गरीब है। राजो देवी भीख मांगे से अपन जिंदगी के शुरुआत केने रहत और अखन डीलर बनली हन। एक समय चल जे राजो देवी हाथ में सांप और कटोरा लकर प्रतिदिन भीख मांगे के काम करे चली। किछु वक्त बाद शादी भेल तो पति मजदूरी करे के लिए प्रोत्साहित कलैथ। वर्ष 2008 के बाद भीख मांगनाइ छोड़ कर ओ मुख्य धारा में शामिल होय के लिए संघर्ष शुरू कर दिलन। पहले पेपर के हॉकर बनली, पेपर वितरण के लिए, उसके बाद धीरे धीरे वो अपन घुमंतु समुदाय के लोग सब बहिष्कृत भ गई। पति भी साथ छोड़ दिलन। तैयो भीख नहीं मांगे के जिद पर वो अड़ल रहली और आखिरकार अब वो मधुबनी जिला में कंजर समुदाय से पहल महिला डीलर बने के सौभाग्य प्राप्त के लिए। बहुत ही खुशी की बात है, जैसे ही मुझे जानकारी मिली है कि अनुसूचित जनजाति परिवार से जो कंजर परिवार है, जो घुमंतु लोग हैं, उनमें से एक महिला को जिनका नाम राजो देवी है, उनको डीलरशिप मिला है जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत। मैं तुरंत ही आया और ये वितरण की शुरुआत में मैं सहभागी बना। बहुत खुशी है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी कंजर परिवार हैं बहुत खुश हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो ये इस तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे, इसमें आत्मविश्वास जगेगा और जो ये घुमंतु हैं तो एक तरह से स्थिर जीवन का भी शुरुआत करेंगे और जो दूसरे आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें भी साथ देंगे। हम लोगों का ये प्रयास होगा कि इनको दूसरे स्थानीय कार्यों में लगा करके इनके श्रम का हम लोग उपयोग करें और इनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग अपना सहयोग दें। शुरू में ये लोग घुमंतु जीवन जीते थे, अभी ये लोग अस्थायी हैं, इन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इन लोगों के साथ ये सबसे बड़ा संदेश है कि हम लोग इनके साथ हैं। प्रखंड प्रशासन झंझारपुर और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार, मैं इनके साथ हमेशा हूँ। कभी भी कोई भी समस्या महसूस करें तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। दरभंगा में एक जोरदार बारिश की भेल डीएमसीएच पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गए। दरभंगा में आई के बारिश में डीएमसीएच के पूरा परिसर हर वार्ड तालाब में तब्दील हो गए। चाहे वो डीएमसीएच अधीक्षक के कार्यालय हुआ या फिर गैनिक वार्ड, बच्चा वार्ड, मेडिसिन वार्ड, जय कोनो वार्ड में चल जाए अखन सिर्फ तालाब के ही नजारा भेटत। और ई कोनो नया बीमारी नहीं है डीएमसीएच के, ई बीमारी अब दशकों पुराना बीमारी भ चुकल है और एक इलाज अखन तक न ही राज्य सरकार, न ही जिला प्रशासन और न ही डीएमसीएच प्रशासन खोज सकल हन।
इलाज कराने गए थे। कितने पानी हेल कराना पड़ा है? कितना पानी पानी मय है पूरा डीएमसीएच मेडिसिन विभाग। क्या नाम हुआ? दिवस सदा। और यहाँ मरीजों का जो है सो बहुत बुरा हाल है। वार्ड के अंदर भी पानी लगा हुआ है और जब अस्पताल ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो बीमार कैसे ठीक होगा। हम इसके घोर निंदा करते हैं। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए, डीएमसीएच अधीक्षक को पहल करनी चाहिए, नगर निगम को पहल करनी चाहिए। बस हवाई बात ये लोग करते हैं और धरातल पर कुछ नहीं है और जो बीमार भी नहीं है वो भी बीमार हो रहा है। हम लोग यहाँ गए थे धोबी घाट में रिपोर्ट निकालने के लिए। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है, कोई आने जाने का उसमें नहीं है, खड्डा है, खुड्डी है, पत्थर है। ये क्या हाल है? ये तालाब में तब्दील हो गया है, क्या कहेंगे? ये डीएमसीएच क्या है? पानी का पुरानी समस्या है, इसमें हम क्या बतावें। ये तो विभागीय स्तर पर पीएचईडी के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, सरकार के द्वारा दूर होना चाहिए। बहुत दिन नौकरी की है, हर एक बरसात में ही समस्या देखते हैं और इससे हम लोग जूझते हैं। इसी में किसी तरह गाड़ी के सहारा से आते जाते हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। आम पब्लिक और मरीज का क्या हाल होता है जो इलाज कराने आता है? इस पानी से संक्रमण से और बीमार हो जाएंगे। बहुत परेशानी होती है। सही मामले में तो बहुत बड़ी समस्या है। अस्पताल परिसर में तो पानी जल जमाव होना ही नहीं चाहिए। अब क्यों होता है, ये तो अफसोस की बात है, दुखद बात है। मधुबनी जिला के बिस्फी थाना अंतर्गत एक 7 साल के बच्ची दुष्कर्म के विफल प्रयास कुशल व्यक्ति द्वारा पिता और चाचा पर हमला कर दिल गेल, जाहि में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मधुबनी जिला के बिस्फी थाना अंतर्गत खैरीवाला गांव में एक 7 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म के असफल प्रयास कल गेल। बीच बचाव कराव आयल पिता और चाचा के बुरी तरीका से पिटाई कर दिल गेल, जाहि में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल चाचा और पिता डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में इलाजरत है। ये हमारा छोटा भाई है, इसकी बच्ची है 7 साल की। उस बच्ची को ले जाके जो है गलत करना चाहा। उसके बाद जो है जब आवाज़ दिया तो हम लोग जो है आए। हाँ, उसके बाद जो है वो लोग चला गया। उसके बाद जो है फिर वो जो है पूरे परिवार के साथ आया तो उस दिन भी मारपीट किया। उसके बाद फिर जो है कहा कि केस करेंगे, जान मार देंगे, तुम लोगों को यहाँ से उजाड़ देंगे। उसके बाद जो है कल की बात है कि ये दोनों जो है वो खैरी चौक पे जो है हमारी एक जगह है, वहाँ ये लोग बैठा हुआ था। उसके बाद वो लोग जो है कयूम जो है और लाल बाबू गलौज किया और उसके बाद जो है वो जो है गणासा से जो है मारा। तो वो उसके सर पे भी लगा, इसके सर पे भी लगा और हमारी माँ है उसके जो है घौना में लगा, गर्दन में लगा। इसको तलवार से जो काटा तो वहाँ जो पाँव में भी लगा हुआ है, सर में भी जो है लगा हुआ है। मोतिहारी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, चाहे में कोरोना माई के पूजा कल जा रहा है। मोतिहारी समेत बिहार के कई जिला में कोरोना माता के पूजा करे के वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना माई के प्रसन्न करवा के लिए लड्डू और 9 लौंग के साथ अड़हुल के फूल उनका चढ़ाया जा रहा है। ये पूजा खेत में कल जा रहा है ताकि कोरोना माई के गुस्सा शांत हो सके। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जाहि में एक महिला कह रहा है जे खेत में 2 महिला घास काट रहा छली। वही दौरान बगल में एक गाय घास चर रहा छल। वही दौरान गाय महिला बन गई। ओहि महिला के देख कर घास काटे वाली महिला सब भागे लगली, जिनका वो रोकलन और बतेलन जे हम कोरोना देवी छी, हमर पूजा करू, हम प्रसन्न है तो सब ठीक भ जात। बस ओहि के बाद से कोरोना माई के पूजा शुरू हो गए। गैस सरबतवा है करवाने वाली चढ़ाईली है ना, चढ़ा दी।
तन रुआ आइल बनी कूड़ खेत में। अच्छा पहले बारी कोरोना में की कूड़ खेत में हमार पूजा कर देम लोगन आ क के अगढ़ा खून के सब पूरन कर देम लोगन आ जहाँ के बानी तहाँ गोर लागम लोगन की जहाँ से आइल बनी सब पाँच आबाद रही तो हमनियों के बेटा भतार आबाद रही। पूजा करने आए कोरोना माई के। अच्छा कोरोना माई का क्या क्या लग रहा है पूजा में? अब 9 गो लाडू, 9 गो अगरबत्ती, 9 गो इलायची, 9 गो लौंग। अच्छा कहाँ पूजा कर रहे हैं आप लोग? राधा देवी माता ला। अच्छा कौन कौन ये दिन पूजा करना है? दिन हाँ कौन कौन दिन सब पूजा सोमा एथिया जी एथि सूखा सूख को। अच्छा कैसे पता चला कि पूजा करने से कोरोना माई भाग जाएगी? अच्छा नेट पर आयल बा केनो जनी के देह पर उखड़ल बा, जनी के देह पर उखड़ल बा। अच्छा तो नेट पर आयल बा तो सब लोग देख के उहे पूजा करैता। अच्छा आपको उम्मीद है कि कोरोना भाग जाएगी इससे पूजा करने से? तो अब करुणे माई जनियन जे भगी हन की रही है उहे नु जनियन। अब हमनी का तो जे करैता लोग से करैता नहीं। कहाँ आए हुए हैं आप लोग? कोरोना माई के पूजा करे। अच्छा कौन सा जगह पर आप लोग पूजा करना है? कोरोना माई के। अच्छा कौन सा जगह है जहाँ पूजा करने आए? देवी बाबा के स्थान है वही ननकूट खेत में पूजा कर रहे। क्या नाम हुआ? लखिंदर कुमार। अच्छा क्या कहाँ आए हैं आप? लड्डू खरीदने के लिए आए हैं। काहे ला लड्डू खरीद रहे हैं आप? कोरोना माई की पूजा करने के लिए। अच्छा ये लड्डू क्या मतलब कैसे कोरोना माई को कोरोना माई कैसे हो सकता है? एक औरत के सपना में आई थी कि पूजा करने से कोरोना भाग जाएगा, इसीलिए आए। तो पूजा कहाँ करेंगे आप लोग? नदी के किनारे। नदी के किनारे। अच्छा ये जेंट्स करेगा कि लेडीज करेगा? लेडीज केवल करेगी। तो आप प्रसादी खरीदना है? घर के लिए खरीदने आए हैं। ओना मीडिया जगत में किछु अंधा व्यक्ति सब सेहो छथि, किछु ने बहुत ज्यादा मात्रा में छथि और वो एहि सब तरह के कोनो बात के अंधभक्ति से तुरंत जोड़ दै छथि और हवाला देव लागे छथि जे एकर कोनो वैज्ञानिक प्रमाणिकता नहीं अछि। हम ई बात नहीं कह रहल छी जे ई अंधविश्वास अछि या फिर कोनो और बात, लेकिन एतेक बात जरूर है जे कोरोना के जखन अखन कोनो इलाज दुनिया के पास नहीं है और वैज्ञानिक समुदाय जे अपना आप के मठाधीश समझे छथि ओ यदि कह रहल छथि जे ई अंधविश्वास है तो एकरा माने के लेल हम तैयार नहीं छी। कियाक त जे एलोपैथ के डॉक्टर सब होम्योपैथ के दवाई प्रिस्क्राइब कर रहल छथि आर्सेनिक एल्बम खाए के लेल कोरोना से बचबाक लेल और गिलोय तुलसी मरीच के काढ़ा पिए के सलाह दऽ रहल छथि, ओहि वैज्ञानिक और डॉक्टर सब के की कहल जा सकैत अछि? अहाँ के अपन पैथ में यदि दवाई नहीं है और दोसर कोनो पैथ एकर इलाज बता रहल अछि या कोनो एकर टोटका या अन्य साधन निकाल रहल अछि तो ओहि पर उंगली उठावे से पहले ओहि व्यक्ति के अपन पैथ पर सबसे पहले ध्यान देबाक जरूरत अछि। तैं कोनो भी एहि तरह के प्रयास के अंधविश्वास के पट्टी लगा कर अपना आप के एक दायरा में सीमित क ले के जे आदत भारतीय समुदाय में भ गेल हन एहिसँ बचबाक चाही, परहेज करबाक चाही। टीवी पर ऐसे ही ना दिखावे थे। टीवी में दिखावे। हाँ। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस एक बात के ध्यान राखू जे अखन कोरोना के प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है। तारडी प्रखंड में आइयो 3 कोरोना पॉजिटिव पायल गेला हन। एहन में सोशल डिस्टेंस और मास्क एहि दूटा मंत्र के हमेशा याद रखना जरूरी है। सतर्क रहू, स्वस्थ रहू और देखते रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।